आयुष पहली बार यूनिवर्सिटी के कैंपस में कदम रख रहा था। नई नई जगह, नए दोस्त, लेकिन उसकी नजर ठहर गई थी उस लड़की पर जो लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरे पर मासूमियत थी। आयुष ने जैसे ही उसे देखा, दिल में अजीब सी हलचल हुई। ये लड़की कौन है? उसने मन ही मन सोचा। पूरे दिन उसकी आंखें बस उसी लड़की को ढूंढती रही। शाम को कॉरिडोर में जब अचानक दोनों की टक्कर हुई, किताबें जमीन पर गिर पड़ी। लड़की झुककर किताबें उठाने लगी। आयुष ने भी मदद की। दोनों की उंगलियां एक ही किताब पर टकराईं और आंखें मिल गईं। उस पल जैसे वक्त थम गया। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, थैंक यू। आयुष बस उसकी आंखों में खो गया। दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, शायद यही है मेरी कहानी की शुरुआत। आयुष सारी रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। सुबह क्लास में बैठा था, लेकिन उसकी नजर दरवाजे पर ही थी और तभी वो लड़की अंदर आई। सफेद सलवार कुर्ते में, हाथों में किताबें और चेहरे पर सादगी। उसके आते ही पूरी क्लास जैसे रुक गई। आयुष के दिल ने कहा, यही है वो, अब नाम जानना ही पड़ेगा। क्लास खत्म होने के बाद आयुष ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बोला, हाय, मैं आयुष। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं काव्या। नाम सुनते ही जैसे आयुष के दिल पर दस्तक हो गई। उसने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। दोनों ने बातें शुरू की, शौक, सपने, कॉलेज लाइफ, और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी सहजता आने लगी। शाम तक आयुष महसूस कर चुका था कि काव्या से उसकी मुलाकात यूं ही नहीं हुई। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि किस्मत की चाल थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि काव्या की जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा है जो उनके रिश्ते की राह आसान नहीं बनने देगा। अगले कुछ दिनों में आयुष और काव्या की दोस्ती गहरी होने लगी। कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कभी कैंटीन में कॉफी पीना। दोनों की हंसी ठिठोली अब पूरे कॉलेज में नोटिस की जाने लगी थी। आयुष के लिए काव्या अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रही, वो उसके हर ख्वाब में, हर ख्याल में बस चुकी थी। एक शाम कॉलेज के गार्डन में दोनों साथ बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज ढल रहा था। आयुष ने हिम्मत जुटाकर कहा, काव्या, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं? काव्या मुस्कुराई। हाँ, पूछो। आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी क्यों रहती है? तुम बाहर से तो बहुत हंसती हो, लेकिन अंदर से कुछ छुपाती हो, है ना? काव्या अचानक चुप हो गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, आयुष, कुछ बातें इंसान चाहकर भी नहीं बता पाता, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी। आयुष उसे देखता रह गया। दिल में सवालों का तूफान उठ चुका था। वो पहली बार समझ गया था कि काव्या की जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। आयुष की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। काव्या की आंखों में छिपे राज ने उसके दिल को और भी मजबूर कर दिया कि वो सच जाने। अगले दिन लाइब्रेरी में जब दोनों पढ़ रहे थे, काव्या का फोन अचानक बजा। उसने कॉल देखा और चेहरा फीका पड़ गया। आयुष ने गौर किया कि काव्या तुरंत बाहर चली गई और बहुत धीमी आवाज में बात करने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो आयुष ने पूछा, सब ठीक है ना काव्या? काव्या ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस घर से कॉल था, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आयुष समझ चुका था कि ये झूठ है। शाम को कैंटीन में दोनों बैठे थे। आयुष ने गंभीर स्वर में कहा, काव्या, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अगर तुम मुझसे सच नहीं बताओगी तो शायद तभी चैन से नहीं रह पाऊंगा। काव्या की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, आयुष, मेरी जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता है जिससे मैं भाग नहीं सकती, और उसी वजह से मैं किसी और को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत नहीं दे सकती। आयुष के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीमे से पूछा, मतलब तुम्हारी जिंदगी में पहले से कोई है? काव्या ने आंसू पोंछे और बस इतना कहा, हाँ, और वो रिश्ता मुझे तोड़ रहा है, लेकिन छोड़ने नहीं दे रहा। काव्या की बात सुनकर आयुष का दिल जैसे टूट गया। कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों में बस यही सवाल था, आखिर ये रिश्ता कौन सा है? आयुष ने हिम्मत करके कहा, काव्या, अगर तुम चाहो तो मुझे सब सच बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। काव्या ने गहरी सांस ली और बोली, ये रिश्ता मेरी मर्जी का नहीं है आयुष। बचपन में ही मेरी शादी तय कर दी गई थी, परिवार की इज्जत के नाम पर।
जिस लड़के से मेरी सगाई हुई है वो बहुत हावी किस्म का इंसान है। मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन मजबूरी में चुप हूँ। आयुष के सीने में दर्द की लहर दौड़ गई। उसने काव्या की आंखों में देखा और बोला, काव्या, क्या तुम अपने दिल की सुनना चाहती हो या हमेशा दूसरों के लिए जीती रहोगी? काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोली, काश मैं अपने दिल की सुन पाती, लेकिन मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है आयुष। आयुष ने उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या, अगर तुम्हारा इंतजार करना पड़े तो मैं करूंगा, चाहे पूरी जिंदगी क्यों न लग जाए, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। काव्या ने पहली बार किसी को अपना सच बताया था। उसके चेहरे पर बोझ हल्का होने का एहसास तो था, लेकिन डर अब भी साफ झलक रहा था। अगले दिन क्लास के बाद जब आयुष और काव्या कैंपस से बाहर निकल रहे थे, तभी एक काली गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। गाड़ी से 2 आदमी उतरे और सीधे काव्या के पास आए। एक ने सख्त लहजे में कहा, मैडम, साहब बुला रहे हैं। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, आयुष, मुझे जाना होगा। आयुष ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये लोग कौन हैं, काव्या, और तुझे ऐसे क्यों ले जाना चाहते हैं? काव्या कुछ बोल पाती उससे पहले ही उन आदमियों ने उसे गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी धूल उड़ाती हुई आगे निकल गई। आयुष वहां खड़ा रह गया, लेकिन उसके दिल में अब कोई शक नहीं था, काव्या की जिंदगी में कोई खतरनाक साया है। रात को आयुष के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, दूर रहो काव्या से, वरना अंजाम बुरा होगा। आयुष की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे, लेकिन उसके दिल ने सिर्फ एक बात कही, तेरा इंतजार करूंगा काव्या, चाहे कितनी मुश्किल क्यों न आए। काव्या को जबरदस्ती गाड़ी में ले जाया गया था। गाड़ी एक आलीशान बंगले के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला और अंदर से एक लंबा चौड़ा लड़का निकला। वही था अर्नव, काव्या का मंगेतर। अर्नव की आंखों में गुस्सा और तिरस्कार झलक रहा था। उसने काव्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, कितनी बार कहा है तुमसे, मुझसे दूर रहकर किसी और लड़के से बात मत किया करो। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, और सिर्फ मेरी। काव्या ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, अर्नव, दोस्ती करना कोई गुनाह नहीं है। अर्नव ने जोर से हंसते हुए कहा, गुनाह नहीं, मेरे लिए ये गुनाह से भी बढ़कर है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं रही, वो मेरी है। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसका डर साफ झलक रहा था। उधर आयुष रात भर बेचैन रहा। सुबह उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो काव्या की मदद करेगा। उसने काव्या को मैसेज किया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद करवा सकता हूं, बस मुझे भरोसा दो। काव्या ने बहुत देर बाद रिप्लाई किया, आयुष, तुम समझते क्यों नहीं? ये आसान नहीं है, ये लोग बहुत ताकतवर है। आयुष ने तुरंत जवाब दिया, प्यार कभी आसान नहीं होता काव्या, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो डरने की जरूरत नहीं। काव्या ने मैसेज पढ़कर आंखें बंद कर ली। उसके दिल ने पहली बार फुसफुसाया, शायद सच में कोई है जो मेरा इंतजार करेगा। अगले दिन कॉलेज में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन माहौल के पीछे एक अजीब सी बेचैनी छिपी थी। काव्या क्लास में आई, लेकिन उसकी आंखों में नींद और डर दोनों साफ झलक रहे थे। आयुष ने धीरे से उसके पास आकर कहा, काव्या, मैं देख रहा हूं कि तुम ठीक नहीं हो। ये सब और कब तक सहोगी? अब और नहीं काव्या। कुछ बोलती तभी अचानक कॉलेज कैंपस के गेट पर वही काली गाड़ी आकर रुकी। इस बार गाड़ी से खुद अर्नव उतरा। पूरे कैंपस में हलचल मच गई। अर्नव गुस्से में काव्या की ओर बढ़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, तो यही है वो लड़का जिसके साथ तुम वक्त बर्बाद करती हो। आयुष ने शांत स्वर में कहा, काव्या मेरी दोस्त है और दोस्ती में गलत क्या है? अर्नव ने ठाका लगाते हुए कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, ये लड़की मेरी मंगेतर है और मैं किसी दूसरे लड़के को इसकी जिंदगी में जगह नहीं दूंगा। पूरे कॉलेज के सामने माहौल तनावपूर्ण हो गया। काव्या रो पड़ी। आयुष ने उसकी ओर देखते हुए कहा, रिश्ता अगर प्यार और इज्जत से ना हो तो वो रिश्ता कैद होता है अर्नव, और कैद कभी जिंदगी नहीं बन सकती। अर्नव की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने धमकी भरे लहजे में कहा,
अच्छा, तो अब मुझे सबक सिखाना होगा। देखता हूं कितना टिकता है ये तुम्हारा फर्जी हीरो। काव्या बीच में खड़ी होकर चीख पड़ी, बस करो अर्नव। आयुष का इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन अर्नव ने साफ कह दिया, अब खेल शुरू होगा और इसका अंजाम कोई अच्छा नहीं होगा। अर्नव की धमकी के बाद कॉलेज का माहौल बदल गया। काव्या हर दिन और ज्यादा डरी हुई रहने लगी। आयुष बार बार उसे हिम्मत देता, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन अर्नव की नफरत और जिद अब खतरनाक रूप ले चुकी थी। एक शाम जब आयुष लाइब्रेरी से लौट रहा था, अचानक कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनके हाथों में डंडे और चाकू थे। एक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब, बहुत हीरो बन रहे थे ना, चलो अर्नव सर का सलाम लो। आयुष ने पहले तो समझाने की कोशिश की, देखो मेरी लड़ाई तुम लोगों से नहीं है। लेकिन जैसे ही एक गुंडे ने उस पर हमला किया, आयुष ने खुद का बचाव किया। काफी देर तक झगड़ा चला। आयुष घायल हो गया, उसके होंठ से खून निकल रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वो किसी तरह वहां से निकल आया। रात को काव्या ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। वो कांपते हुए बोली, आयुष, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। काश मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर रख पाती, आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या, प्यार कोई बोझ नहीं होता। ये जंग मैं तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए लड़ रहा हूं और मैं पीछे नहीं हटूंगा। काव्या ने पहली बार उसके सामने दिल खोलकर कहा, आयुष, अगर तुम साथ हो तो मैं हर डर का सामना कर सकती हूं। अर्नव की जिद अब जुनून बन चुकी थी। उसने साफ कह दिया था, अगर काव्या मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। काव्या का दिल दहशत से भर गया, लेकिन इस बार आयुष पीछे हटने वाला नहीं था। एक रात कॉलेज फेस्ट के दौरान अर्नव ने सबके सामने काव्या का हाथ पकड़ लिया और बोला, आज सबके सामने तय कर लो काव्या, या तो तुम मेरी बनोगी या फिर किसी की नहीं। सारा हॉल सन्न हो गया। काव्या कांप रही थी। तभी आयुष आगे बढ़ा और भीड़ के बीच खड़ा होकर बोला, अर्नव, प्यार जबरदस्ती से नहीं होता। अगर काव्या का दिल तुम्हारे साथ नहीं है तो उसे कैद में रखना तुम्हारे लिए जीत नहीं, हार होगी। अर्नव चीख पड़ा, चुप रहो, तुम मेरे और काव्या के बीच में कभी नहीं आ सकते। आयुष ने काव्या का हाथ थाम लिया और सबके सामने कहा, काव्या, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें किसका साथ चाहिए, डर का या प्यार का? ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्नव गुस्से से पागल हो गया, लेकिन अब भीड़ उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। उसके अपने दोस्त भी उसे समझाने लगे। आखिरकार अर्नव वहां से चला गया और उसकी हार तय हो गई। काव्या आयुष की बाहों में गिर पड़ी। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम सच में मेरा इंतजार कर सकते हो आयुष? आयुष मुस्कुराते हुए बोला, काव्या, मैं तो तुम्हारे लिए जिंदगी भर इंतजार करता। शुक्र है अब तुम्हें इंतजार नहीं कराना पड़ेगा। और भीड़ के बीच खड़े होकर दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। तेरा इंतजार अब खत्म हुआ और एक नई शुरुआत बन गया। आयुष और काव्या की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर डर, हर मजबूरी और हर बेड़ी तोड़ सकता है, क्योंकि मोहब्बत कैद नहीं होती, वो हमेशा आजाद रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।